अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके सामने एक अहम इशू उठाना चाहता हूं जो शायद सबको पता होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन मेरे लिए ये अननोन है। मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि ईद उल अज़हा के जानवरों की चर्बी कहाँ जाती है और चर्बी का लोग क्या करते हैं और कितने केजी में ये फ़रोख्त होता है। ये पहली मर्तबा मैं होशरुबा इंकशाफात आपके सामने कर रहा हूँ। ये जो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हैं, ये कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि ये जहरनुमा उन जानवरों की चर्बी है जो कसाब ख़रीद करते हैं और दुकानों पर बैठकर। मैं जब यहाँ कराची के मुख्तलिफ़ शहर इलाक़ों से गुज़रा तो मुझे देखने में नज़र आया कि चर्बी के बड़े बड़े ठेले लगे हुए थे और चर्बी फ़रोख्त हो रही थी और लोग शापर भर भर कर लेकर आ रहे थे इन कसाबों के पास। जब मैंने इनके वीडियो बनाई और पूछना शुरू किया कि इस चर्बी का आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि ये 60 रुपये केजी हम ले रहे हैं और आगे ये बड़े कुकिंग ऑयल के मालकान को 200 रुपये केजी फ़रोख्त करेंगे। तो ये हाल है हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के उन ज़ालिम सरमाएदारों का जो अवाम को जीना नहीं देते। अवाम बेचारी को क्या पता कि जो 100 रुपये केजी कुकिंग ऑयल उनको मिल रहा है वो कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि इन जानवरों के चर्बी से निकली हुई चर्बी है जो ऑयल के तौर पर उन्हें फ़रोख्त करने में ये कबात महसूस नहीं करते। रोज़े भी पूरे रखते हैं, नमाज भी पूरी पढ़ते हैं, लेकिन अवाम को डसना, अवाम के साथ ज़्यादती करना और अपने पड़ोसियों के साथ नाहक करना हमारे खून में शामिल हो चुका है। ये बाज़ारों में सजे स्टॉल चर्बी के दुकानों के थे जिनसे चर्बी वसूल या ख़रीद करने वाले उन सरमाएदारों से यकीनन एक सवाल बनता है कि आखिर अवाम की सेहत से, अवाम की ज़िंदगी से खिलाड़ किसने कहा है कि आप करें। या हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं, इंतज़ामिया नामी कोई चीज़ नहीं कि इनसे कोई पूछे कि आखिर ये आप इस तरह का घिनौना कारोबार क्यों करते हैं। ये चर्बी जो जानवरों की निकाली गई है वो 60 रुपये केजी लेने वाले और 200 रुपये में फ़रोख्त करने वाले कौन सी हमें सेहत मुहैया करके देंगे, कौन सी ये कुकिंग ऑयल हमारी सेहत बख्श होगा और इनके खाने से इंसान भला कैसे जी सकता है। ये कुकिंग ऑयल का जो काला धन है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुर्गियों की चर्बी से और जानवरों की चर्बी से इस तरह का कुकिंग ऑयल बनाया जाता है जो यकीनन अवाम के लिए या इंसान के लिए मुज़र सेहत है और उनके लिए ज़हर कातिल है। ये ज़हर कातिल सरेआम बाज़ार में बिका जाता है और फ़रोख्त किया जाता है। इंतज़ामिया नामी कोई चीज़ इनके सामने नहीं है और ये बबांगे दोल ख़रीद करते हैं और बबांगे दोल इस चीज़ों को लेते भी हैं और आगे फ़रोख्त भी करते हैं और 1 माह के बाद ये मार्केट में कुकिंग ऑयल भी आ जाता है जो हम बड़े लजीज तरीके से खाते हैं। गरीब के यहाँ जब पैसे नहीं होंगे तो इस तरह जानवरों से निकाली गई चर्बी का ही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेगा। ये घी जो आम तौर पर बड़े बड़े होटलों पर पराठों के नाम पर, अंडों के नाम पर जो डाला जाता है वो इसी चर्बी का है जो हम इस्तेमाल करते हैं।